विद्यार्थियों, आपके बीच क्वेश्चन नंबर 1 है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। आपके बीच ऑप्शन में मौजूद है। पहला ऑप्शन है हेरोडोटस, दूसरा ऑप्शन है एनेक्सीमेंडर, तीसरा ऑप्शन है इरेटोस्थनीज, चौथा ऑप्शन है हिकेटियस। विद्यार्थियों, क्वेश्चन लाजवाब है। हर कंपटीशन के लिए बहुत दिनों बाद आपके बीच नए नए क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। तो क्वेश्चन 100% ये आपके कंपटीशन में पूछा जाएगा कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हिकेटियस जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों, इसी कड़ी के बीच आपको थोड़ा सा इसके विषय में और जानकारी देना चाहेंगे कि जानकारी रखिए व्याख्या में कि H.F. टॉजर ने हिकेटियस 500 ईसा पूर्व को भूगोल का पिता माना जाता था और जिसने स्थल भाग को सागरों से घिरा हुआ माना तथा 2 महादेशों का ज्ञान दिया। अरस्तु यानी जिसे कहते हैं अरिस्टोटिल 384 से 322 ईसा पूर्व वैज्ञानिक भूगोल के जन्मदाता माना जाते हैं और भूगोल का जनक हिकेटियस को, वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को, व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटिस्थानीज और ज्योग्राफिका शब्द का प्रथम प्रस्तावक इरेटियास्थनीज है और भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम है और सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ शॉवर है और गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स ए एनेक्सी मींडर हैं और विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन वैहम है। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनेक्जिम मेंडर हैं और भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्रॉबो है। विद्यार्थियों, इसी जानकारी के बीच आप ध्यान रखिएगा, इससे कम से कम 25 क्वेश्चन बन रहे हैं 2023 से लेकर 24 के बीच तक। इससे 25 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं। याद रखिएगा, हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं से तोड़ मरोड़ कर इधर उधर से पूछ लेगा, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन 100% आपके हर कंपटीशन पूछने वाले हैं। इसी कड़ी के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों, आप भी दूसरा नंबर क्वेश्चन है जो कि वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है। आपके बीच ऑप्शन भी है। पहला ऑप्शन है इरेटोस्थनीज, दूसरा ऑप्शन है हिप्पार्कस और तीसरा ऑप्शन है हिकेटियस, चौथा ऑप्शन है हेरोडोटस। विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है। विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी पहला नंबर, यानी इरेटोस्थनीज जो है भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय को विद्वान के रूप में माना जाता है इरेटोस्थनीज, यानी पहला नंबर सही हो जाएगा। इसी जानकारी की भी थोड़ा सा आपको और जानकारी देना चाहेंगे कि जो कि आपके कंपटीशन वो भी क्वेश्चन के लिए कारगर हैं। याद रखिएगा विद्यार्थियों, ध्यान दें कि इरेटोस्थनीज 276 ईसा पूर्व यानी 195 ईसा पूर्व यूनान का गणितज्ञ, भूगोलविद, कवि, खगोलविद एवं संगीत सिद्धांतकार था और भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किया और भूगोल के लिए यानी जियोग्राफिका शब्द GEOGRAPHICA यानी जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए इनको व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहते हैं। इन्होंने ही भूभौतिकी यानी जियोडेसी को जन्म दिया। इसी जानकारी के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट एंड लाजवाब हैं, याद रखिएगा, अन्यथा क्वेश्चन पेपर में आपको पछताने का अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। याद रखिएगा विद्यार्थियों, आपके भी तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। आपके बीच ऑप्शन भी है हिकेटियस, दूसरा ऑप्शन है हेरोडोटस, तीसरा ऑप्शन है इरेटोस्थनीज, चौथा ऑप्शन है एनेक्सीमेंडर। विद्यार्थियों, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझिए कि भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इरेटोस्थनीज ने किया। इसी जानकारी की भी थोड़ा सा आपको और जानकारी देना चाहेंगे कि याद रखें कि इरेटोस्थनीज 276, 195, 194 ईसा पूर्व यूनान का गणितज्ञ, भूगोलविद, कवि, खगोलविद एवं संगीत सिद्धांतकार था।
भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किया और भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए इनको व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहते हैं। इन्होंने ही भूभौतिकी जियोग्राफी को जन्म दिया। इसी जानकारी के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों, आपको भी चौथा नंबर क्वेश्चन है कि जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। आपके बीच ऑप्शन भी है। पहला ऑप्शन है भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। दूसरा ऑप्शन है भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। तीसरा ऑप्शन है भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है, यानी इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही है। यानी करेक्ट आंसर कौन सा है? 1 नंबर। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। इसी जानकारी की भी थोड़ा सा आपको और जानकारी देना चाहेंगे कि विद्यार्थी ध्यान दीजिए कि भूगोल यानी जियोग्राफी वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों जैसे पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, डमरू मध्य, उपत्यका, अधित्यका, वन आदि का ज्ञान होता है। इसी जानकारी के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी क्वेश्चन मोस्ट एंड लाजवाब है। विद्यार्थी ध्यान दीजिए, आपके 5वां नंबर क्वेश्चन है कि भूगोल पृथ्वी का केंद्र यानी भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है जिसने कहा था। आपके बीच ऑप्शन भी है। पहला ऑप्शन है टॉलमी, दूसरा ऑप्शन है कांट, तीसरा ऑप्शन है वारेनियस, चौथा ऑप्शन है टेलर। विद्यार्थी इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वारेनियस जो है भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। कौन है? वारेनियस। इसी कड़ी की भी थोड़ा सा आपको और इसके विषय में जानकारी देना चाहेंगे कि विद्यार्थियों आपके बीच ऑप्शन भी है। पहला ऑप्शन जो था हमारा वारेनियस था, यानी कि वारेनियस के अनुसार भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। बर्नहार्डस वेरेनियस यानी बर्नहार्ड वारेन एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे। इसी जानकारी के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट एंड लाजवाब। विद्यार्थियों आपको 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा था। आपके बीच ऑप्शन में पहला ऑप्शन है टॉलमी, दूसरा ऑप्शन है कांट, तीसरा ऑप्शन है वारेनियस, चौथा ऑप्शन है हमबोल्ट। विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कांट जो है भूगोल भूतल का अध्ययन है, यानी किसने कहा था? कांट ने कहा था। इसी जानकारी की भी थोड़ा सा आपको और जानकारी देना चाहेंगे कि एमानुएल कांट 1724 से लेकर 1804 के बीच जर्मन वैज्ञानिक, नीतिशास्त्री एवं दार्शनिक थे। उसका वैज्ञानिक मत कांट लाप्लास परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस के नाम से विख्यात है। इसी जानकारी के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों आपके 7वां नंबर क्वेश्चन है कि भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? ठीक है, आपके बीच ऑप्शन में पहला ऑप्शन है फ्रेडरिक रेटजेल, दूसरा ऑप्शन है ग्रिफिथ टेलर, तीसरा ऑप्शन है फ्रेवे, चौथा ऑप्शन है विडाल डी ला ब्लॉस। विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रिफिथ टेलर जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? ग्रिफिथ टेलर है। याद रखिएगा, 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी कड़ी के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन के थोड़ा सा आपको इसके विषय में और जानकारी देना चाहेंगे कि विद्यार्थियों याद रखिए कि ग्रिफिथ टेलर ऑस्ट्रेलिया के विख्यात भूगोलवेत्ता थे और टेलर ने जलवायु की दशाओं का मानवीय बसाव पर प्रभाव का भी अध्ययन किया है। अपने शोध अनुसंधान के आधार पर टेलर ने वातावरण यानी मानव प्रजाति और प्रवास की रचना, जिसमें टेलर ने प्रवास कटिबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। टेलर ने अनेक ग्रंथों और महत्वपूर्ण शोध पत्रों का प्रकाशन किया है। हमारी विकासशील सभ्यता भूशांति का आरंभ विश्व शांति के मार्ग का भौगोलिक पक्ष
यानी 20वीं शताब्दी में भूगोल आदि उनके प्रमुख ग्रंथ हैं। इसी जानकारी के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों, आपके 8वां नंबर क्वेश्चन की वर्तमान भूत की कुंजी है किसने कहा था? आपके बीच ऑप्शन है डटन, जेम्स हट्टन, डेविस, वाल्टर पैंक। विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जेम्स हट्टन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान भूत की कुंजी जेम्स हट्टन को कहा जाता है। तो इसी कड़ी के भी थोड़ा सा आपको और जानकारी देना चाहेंगे कि विद्यार्थियों याद रखिए कि स्कॉटलैंड के भूविज्ञानी जेम्स हट्टन का दृढ़ मत था कि जिन प्रकरणों ने पृथ्वी को अब तक बदला है वे ही अभी इसे बदल रहे हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा था कि वर्तमान भूत की कुंजी है। इसी जानकारी के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्यार्थियों, आपके 9वां नंबर क्वेश्चन की स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है कथन किसका है? आपके बीच ऑप्शन में पहला ऑप्शन है वाल्टर पैंक, दूसरा ऑप्शन है W.M. डेविस, तीसरा ऑप्शन है L.C. किंग और चौथा ऑप्शन है पेल्टियर। विद्यार्थियों, उसका करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी W.M. डेविस जो है स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, इसका कथन सही किए थे W.M. डेविस ने। विद्यार्थियों, इसी कड़ी के भी थोड़ा सा आपको और जानकारी देना चाहेंगे कि भूदृश्य के विकास और रूपांतरण से संबंधित अपर्दान यानी अपर्दन भी कह सकते हैं का भौगोलिक चक्र विलियम मॉरिस डेविस की एक संकल्पना है, जिसमें उसने किसी स्थान की भू आकृतियों के विकास में 3 कारकों को महत्वपूर्ण माना है। ये कारक हैं संरचना, दूसरा है प्रक्रम, तीसरा ऑप्शन है समय या अवस्था। इन कारकों को डेविस का त्रिकूट कहा जाता है और एक वाक्य में व्यक्त किया गया है कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होता है। इसी जानकारी के बीच मिलेंगे नेक्स्ट डे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।